और जो गुप्त मीटिंग अंदर भाजपा कार्यालय में चल रही थी उसकी परतें अब खुलने को है, क्योंकि भाजपा के जिला फैसला लिया गया। नाम सामने आया कि नहीं आया कि 6 महीने इस तरह डर डर में जीन लग रहे हो, उस तरह भी जीन लग रहे हो। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी डर के साथ नहीं जिया। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा स्वाभिमान और आत्मविश्वास के साथ जीता है और आत्मविश्वास के साथ काम करता है। भारतीय जनता पार्टी विचार के सभी पार्षदों की बैठक आज भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय कपिल कमल में अभी संपन्न हुई है, जिसमें हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय श्री मोहनलाल शर्मा जी और कैथल के हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री लीलाराम जी, हमारी चेयरपर्सन श्रीमती सुरभि गर्ग जी और भारतीय जनता पार्टी समर्थित हमारे 24 इसमें पार्षदगण यहाँ पर उपस्थित रहे और उसमें सभी ने सर्वसम्मति से ये ही निर्णय लिया कि इसकी बहुत जल्द डेट हमें मिलनी चाहिए और ताकि जो भी प्रशासन डेट तय करेगा उसके अनुरूप हम सब मिलकर के सर्वसम्मति से कैथल नगर परिषद के वाइस चेयरमैन का चुनाव करवाएंगे। आज भी मतलब ऐलान नहीं हो पाया, लेकिन वो मीटिंग जो है गुप्त मीटिंग जो पहले होती रही उस तरह ऑन लग रही है। भारतीय जनता पार्टी की कोई भी बैठक गुप्त नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय की तरफ से सभी के पास टेलीफोनिकली मैसेज आते हैं और उनको इतनी देरी क्यों हो रही है अध्यक्ष जी? इतनी देरी क्यों हो रही है वाइस चेयरमैन आने, जबकि पार्षद आपके लोगों के पास हैं, 20 प्लस पार्षद आप लोगों के पास है। 6 महीने का कार्यकाल समाप्त हो गया, चेयरपर्सन को बने 6 महीने हो गए हैं, लेकिन इतनी देरी क्यों हो रही है? क्या कुछ कारण लगता है कि पार्षदों का जाने का कहीं डर लगता है, या पार्षद का जो आपके पार्षद है वो कहीं जा सकते हैं? क्या डर ऐसा सता रहा है कि 6 महीने का लंबा अंतराल जाने के बाद भी वाइस चेयरमैन नहीं बना पाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के निरंतर कार्यक्रम चलते रहते हैं और उसमें पार्षद गणों की भी व्यवस्थाएं इसके दौरान रही हैं। और फिर उसके अलावा आपको ध्यान में भी होगा, अभी पिछले महापंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हुए हैं, जिसमें गांव के अंदर पंच के, सरपंच के, ब्लॉक समिति के, जिला परिषद के चुनाव हुए हैं। और जब उनके परिणाम आए तो उनके परिणामों के पश्चात आपने देखा होगा कि एक पखवाड़ा इस प्रकार का चला कि जिसमें हमारे इस कैथल जिले के अंदर 7 ब्लॉक्स के चुनाव हैं, एक हमारा जिला परिषद का चुनाव है और उसके अलावा फिर हमारे नगर परिषद का भी वाइस चेयरमैन का चुनाव है। तो इस प्रकार से जिले के अंदर ये चुनाव की प्रक्रिया निरंतर चली हुई है। उसके दौरान ही कैथल नगर परिषद के वाइस चेयरमैन का चुनाव भी तो आज तो हो जाना चाहिए था क्लियर। 24 लोग आप लोगों के पास पार्षद पहुंचे हुए हैं, आज तो ऐलान हो जाना चाहिए था। कहीं ना कहीं अब भी डर है, 24 पार्षद आप लोगों के खेमे में थे, आज तो नाम का ऐलान हो जाना चाहिए था। कहीं ना कहीं अब भी भयभीत है। देखिए, बिल्कुल आपके मन में जो संशय है, क्योंकि आप के प्रश्न से ये लगता है कि ये अति उत्तेजना है और भारतीय जनता पार्टी कभी भी अति उत्तेजना में कोई भी निर्णय नहीं लेती। पार्षदों के ऊपर इस बात को छोड़ा है। पार्षद यानी डर अभी ये सता रहा है कि नाम आज ऐलान कर दिए तो जो बच्चे बाकी बच्चे जो पार्षद है कहीं ना कहीं जो नाराज हो सकते हैं, कहीं ना कहीं दूसरी ओर जा सकते हैं। कहीं ना कहीं अभी डर ये सताया जा रहा है। देखिए, ये आपके सवाल है और आपके सवाल तो नाम का ऐलान हो जाना चाहिए था आज। आपके जो सवाल है उनको मैं बिल्कुल महत्व देता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी आप पूछ रहे हो वो सही है। लेकिन उसमें मेरा ये कहना है, सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया है कि हम सर्वसम्मति से यहाँ का चुनाव करवाने का काम करेंगे। ऐसा पार्षदों का मानना है और पार्षद ही निर्णय लेंगे, पार्षदों के अनुसार ही चुनाव होगा। यानी जो गेंद थी वो पार्षदों के पाले में छोड़ दिया, नाम डिसाइड करो, मैदान में आ जाए। देखिए, बिल्कुल जो हमारे पार्षद, सम्मानित पार्षदगण हैं, देखिए वोटिंग का राइट उन्हीं को है। उन्होंने तय करना है, उन्होंने चयन करना है और बहुत अच्छी बात होगी ये वो स्वयं तय करें। ये एक बहुत अच्छी एक परंपरा भी होगी कि पार्षद स्वयं तय करें, अपने एक साथी को चयनित करें, वो चयन करें उसका कि हम इसको वाइस चेयरमैन के रूप में चेयर पर बैठाना चाहते हैं। तो बहुत अच्छी बातचीत हुई है तो कुछ सामने निकल कर आया, पार्षद चाहते क्या है? 24 पार्षद पहुंचे जिस तरह से आप संख्या बता रहे हैं। लेकिन पार्षदों ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि हम मिलजुल करके सर्वसम्मति से एक पार्षद का नाम हम आपसी सलाह मशवरा से तय कर लेंगे और वो नाम आपको। तो कितने दिन में सोचते हैं वाइस चेयरमैन का चुनाव हो जाएगा? देखिए, ये आज इन सभी पार्षद गणों ने कहा है, उसमें चेयरपर्सन भी इस बैठक के अंदर मौजूद रही हैं। हमारे जिला के जो इस चुनाव को देख रहे हैं प्रदेश के महामंत्री हैं और राय से विधायक हैं आदरणीय श्री मोहनलाल शर्मा बडोली जी, और इसके अलावा हमारे कैथल के बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री लीलाराम जी भी उपस्थित रहे हैं। और जिस प्रकार से प्रशासन हमें जो डेट देगा
उस डेट पर चुनाव संपन्न हो जाएगा और भारतीय जनता पूरी तैयारी है पार्टी मतलब। समर्थित पार्षद कैथल नगर परिषद का वाइस चेयरमैन बनेगा। चलिए, चेयरपर्सन प्रतिनिधि सुरेश गर्ग जी हमारे साथ है। सर, क्या कहना चाहेंगे? मीटिंग थी आज और 24 पार्षद पहुंचे, जैसे संख्या बताई जा रही है, कितना खास अवस्था है? वाइस चेयरपर्सन के चुनाव को लेकर के आज 24 पार्षद भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में एकत्रित हुए। तो सभी ने एक मत से यही कहा कि भी आप किसी को भी बना दो, पार्टी किसी का भी नाम ले दे, हम सब एकजुट हैं। हम किसी तरह का भी, किसी ने ये नहीं कहा कि भी मैं वाइस चेयरमैन बनना चाहता तो हूँ। आज ऐलान हो जाना चाहिए था नाम का। देखिए, नहीं, सारे एक मत हैं। आप पत्रकार हैं, आप एक एक पार्षद से पूछ सकते हैं। आप अंदर की बात निकलवाने में माहिर कहे जाते हैं। चलो, सब पार्षद अगर राजी है, देखिए कि सभी पार्षद अगर राजी है, सभी पार्षद अगर राजी है, तो नाम आज ऐलान हो जाना चाहिए था। मतलब आज खारिज कर देना चाहिए था सबको। कर देंगे, एक नाम दे देंगे पार्षद। अच्छा, पार्षद कब तक वो नाम आ जाएगा? दे देंगे, अच्छा। कभी दे देंगे, कभी भी। और चुनाव से मतलब है ना 2 घंटे पहले भी दे देंगे। इनकी जिम्मेवारी देंगे। आप पार्षदों की जिम्मेवारी लगा दिए। तो कितने वोट मानते, कितने पार्षद भाजपा के खेमे में रहेंगे? जैसे 24 की संख्या बताई जा रही है, आज पहुंचे, क्या ये 24 के 24 वोट के 24 सजो कर रख पाएगी भाजपा? पक्का 24 पक्का। हाँ, यानी 24 वोटें आपके खेमे में आ चुकी है। इन्होंने वोट डालनी है। चलिए, सुमित गर्ग भी हमारे साथ हैं। सुमित जी सुनिए, आपसे तो बहुत सारी बातें रहती है, क्योंकि इस गेम के माहिर जो है, वो गठजोड़ जो है, वो आप ही बिठा रहे हैं। सुमित जी, 24 लोगों को आपने एकजुट तो कर लिया है, क्या इसको सजो पाएंगे आखिरी तक? नहीं, आप 24 तक सीमित क्यों रहते हो? अभी 24 पहुंचे हैं ना। हमारा टारगेट तो 26 का है और वैसे तो 31 पार्षदों का हमारा एक परिवार है। तो चुनाव की एक प्रक्रिया है जो पूरी करनी एक मजबूरी है। लेकिन हमारा टारगेट मैं जो आपको बता रहा हूँ कि 2 पार्षद और हमारे संपर्क में, वो किसी कारणवश आज मीटिंग से बाहर थे, तो 26 पार्षदों का हमारा टारगेट है। तो आज सभी पार्षद जैसे पहुंचे हैं, आज ही चुनाव हो जाना चाहिए था, या ये सोचना चाहिए था कि आज नाम तो कम से कम अनाउंस होना चाहिए कि इस व्यक्ति को पार्षद वाइस चेयरमैन जो है वो चुना जाना चाहिए, इसका नाम टेक देना चाहिए था? ये तो मोहन भाई आपको पता चल ही गया होगा हमारे पार्षद कितने मजबूत और कितने फुर्तीले हैं। तो आपने मैदान में पिछले हफ्ते डर सता रहा है। सुनिए, जो 26 की बात कर रहे हैं, कहीं वो 16 ना रह जाए, 6 ना रह जाए नाम, अगर मेरा नाम नहीं आया कहीं मैं भाग ना जाऊं। इसीलिए कह रहा हूँ, हमारे जिला अध्यक्ष जी ने कहा है कभी भी काम जो है ना अति उत्तेजना में नहीं करना चाहिए। अब भी अति उत्तेजना रहती है, 6 महीने बीत गए हैं। आप समझो, आप क्रिकेट मैच आपने खेला था, क्रिकेट वाली बात छोड़ो, आखिरी बॉल का वो आखिरी बॉल पे फैसला होता है। लेकिन पार्षद 24 पहुंच गए आप लोगों के पास। मोहन भाई, इसीलिए कह रहा हूँ कि संयम से ये चुनाव है और चुनाव की प्रक्रिया चुनाव के तरीके से होगी। कोई ऐसा नहीं है कि 24 यहाँ इकट्ठे हो गए और यहीं पर नाम दिया। चुनाव तरीका है, प्रशासन चुनाव कराएगा, सारे अरेंजमेंट्स होंगे उसके। अभी डेट निश्चित करके भी दे देंगे। 6 महीने हो गए, 6 महीने और नहीं, 6 महीने नहीं हुए। एक हमने मीटिंग जो रखी थी उसमें हमारे एसडीएम साहब एब्सेंट थे। उसके बाद कुछ पार्टियों खुद की कुछ गतिविधियां थी, कुछ अपने शेड्यूल्स थे। तो आज हमारे प्रभारी जी आए थे, विधायक जी माननीय जो हमारे बडोली साहब आए थे, और उसके बाद अब सारा तय करके सारे पार्षदों ने एक मत में एक बात रखी है कि हमें भारतीय जनता पार्टी का वाइस चेयरमैन बनाना है। तो उम्मीदें हैं, बना पाएंगे? उम्मीद नहीं, 100% है। लेकिन डर कहीं ना कहीं 120% मोहन भाई, 120%। वो डर मेरे को कहीं ना कहीं महसूस जो है वो हो रहा है। 150%। आज उम्मीदें जताई जा रही थी, जो गुप्त मीटिंग चल रही थी उसमें नाम ऐलान हो जाएगा। आप मीटिंग में घूम रहे, अभी तक आप यहीं हो, हमारे पार्षद सारे इंटरव्यू दे रहे, कहाँ गुप्त? तो उसको कहते हैं यहाँ पे मीडिया को घुसने ना दे। नहीं, अंदर हम लोग नहीं थे ना, हम बाहर ही थे। हाउस की मीटिंग अलग थी, यहाँ वाइस चेयरमैन यानी कि शहर या दूसरा चेयरमैन बनाने का था। वाइस चेयरमैन 31 पार्षद चेयरमैन है। एक समान से हमारा सारा विकास कार्य की योजना है, कहीं भी ये बात नहीं है। तो चुनाव है और चुनाव को हम बड़े फ्रेंडली तरीके से खेलेंगे और कोई ऐसी इसमें कोई गुटबाजी नहीं है और बढ़िया तरीके चुनाव संपन्न कराएंगे। चलिए, फिलहाल संशय था वो संशय बरकरार है, क्योंकि वाइस चेयरमैन का जहां नाम आज ऐलान होना था वो नहीं हो पाया। डर कहीं ना कहीं सताया ऐसा लगता है, क्योंकि डर ये है कि अगर पार्षद अगर चले जाएं, अगर किसी का नाम ऐलान कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं पार्षद जो है वो जा सकते हैं। बत्रा जी हमारे साथ हैं, नाम बखूबी इनका चल रहा था, लेकिन आज इनके सितारे कितने बुलंदी पर है, कितने गर्दिश में है, फिलहाल इनसे जान लेते हैं। बत्रा जी, कोई नाम नूम का जैसे पहले चर्चा था कि बत्रा जी बन सकते हैं, अब क्या लगता है कि आज मीटिंग में क्या कुछ निकल कर आया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी निर्णय होता है वो सामूहिक होता है, और आज हमारे प्रभारी इस चुनाव के अपना आदरणीय श्री मोहनलाल बडोली जी यहाँ पर आए थे और सभी पार्षदों की उन्होंने बैठक ली। हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी, तो इससे बड़ा सामूहिक और कुछ रहता है? 31 में से 24 पहुंच गए आप लोगों के पास। पार्षदों ने ये खुद ही ये फैसला लिया है कि
के तो बाहर का तो कोई था ही नहीं, अंदर पार्षद ही सभी है। पार्षद मिलकर सर्वसम्मति से एक नाम पर सहमति बना के वाइस चेयरमैन को तो बनाएंगे। अब सहमति बन नहीं सकती थी? 24 लोग आप लोग मौजूद थे, नाम ऐलान कर देते, 24 की सहमति हो जाती वहीं पे। देखिए, ये जो प्रक्रिया है इसमें थोड़ा समय तो लगता है। आपस में अब सर्वसम्मति के लिए सभी आपस में मिल बैठ के जो भी फैसला करेंगे भाईचारे में, क्योंकि ये भाईचारे का चुनाव है, ये कोई एक जाति या किसी वो नहीं है। आपने कहा भाजपा साथ है, परंतु सैनी खेमा अलग नजर आए, उन्होंने कहा हमें मौका दे। नहीं तो नहीं क्या नहीं, लगता है जाति ऐसा समीकरण भी देखे ऐसा जाएंगे कुछ नहीं है। इसमें? सैनी जातिगत पार्षद समीकरण देखे आज जाएंगे। भी भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद एकजुट हैं। सैनी समाज के सभी सम्मानित पार्षद यहाँ मौजूद हैं, आप पूछ भी सकते हैं। तो क्या सैनी समाज को यहाँ हमारे साथ चलिए नीलू भाई है, नीलू भाई सभी डाल लेते हैं। हैं, सभी हैं। चलिए सभी सभी क्या एकजुट कहना हैं। चाहेंगे? आपने मांग भी किया कि मौका जो है अब की बार सैनी समाज को देना चाहिए, तो मीटिंग में कहीं ना कहीं सैनी समाज का नाम आया है कि मौका दिया जाना चाहिए। बिल्कुल जी, हमारी ये मांग नहीं थी। हमने तो एक भाईचारे का संदेश दिया था कि सैनी समाज के 5 पार्षद एक हैं, और हमारी मेन बात थी भाई जिसका भी नाम पार्टी टेकेगी हम सभी 5 भाई उसका समर्थन करेंगे। आज हमारे आदरणीय प्रदेश महामंत्री जी बडोली जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री है, तो नाम टेक दिया, हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, हमारे आदरणीय नाम का ऐलान हो गया क्या? हमारे नाम नहीं सुनो आए तो तो बात तो क्या जी, होगा? बात तो सुनो। हमारे आदरणीय विधायक लीलाराम जी, हमारे आदरणीय लोकप्रिय चेयरमैन श्रीमती सुरभि गर्ग जी, और आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के लगभग 23 लोकप्रिय पार्षद पहुंचे हैं। पार्टी ने सभी ने ये विश्वास जिताया है जिसका भी नाम हमारी पार्टी हाईकमान देगी सभी पार्षद उसकी वोट डाल देंगे। तो आज हाईकमान सभी पहुंचे हुए थे, प्रदेश महामंत्री पहुंचे हुए थे, विधायक मौके पे थे, जिलाध्यक्ष मौके पे थे, चेयरपर्सन मौके पे थी। बिल्कुल जी, क्या अभी और कोई भी बाकी रहते हैं? ना नाम कोई लेने के बाकी लिए? नहीं है जी। तो ऐलान हो जाना चाहिए था, डर सता रहा है। सभी पार्षदों ने अपनी पावर हमारी जो प्रभारी बन के आया उसको दे दी, जिसका नाम वो उचित समझेंगे सभी 23 के 23 तो आज ही दे पार्षद देते नाम। दे दिया जी। कौन है फिर? जो भी वो डिसीजन करेगा वही हमारा कैंडिडेट है। चलिए फिलहाल संशय बना हुआ है, लेकिन संशय कब तक संशय बना रहेगा, क्योंकि फिलहाल गुप्त मीटिंग चली हुई थी। जो प्रदेश महामंत्री थे मोहन बडोली वो पहुंचे थे, जिलाध्यक्ष अशोक गुर्जर मौके में मौजूद थे, विधायक लीलाराम मौके में मौजूद थे, और 24 पार्षद जो है वो मौके पे मौजूद थे। लेकिन उसके बावजूद भी नाम का ऐलान नहीं हो पाया। रिंकू भाई साहब भी हमारे साथ है, सैनी समाज से, वार्ड नंबर 20 से पार्षद। रिंकू भाई क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि आज नाम का ऐलान हो जाना चाहिए था जो कि नहीं हो पाया? नमस्कार जी, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आज जो यहाँ हमारी प्रथम बैठक हुई है इसमें 24 पार्षद थे और सभी ने एकजुटता दिखाई है और बहुत ही अच्छा परिचय दिया है। रही बात, आपने क्वेश्चन पूछा था भाई रामवीर जी से कि सैनी समाज ने वो दिखाया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उसका मैंने कहा कि मांग रखी है कि सैनी समाज को भी मौका दिया जाना देखिए, चाहिए। अपनी दावेदारी हर कोई रख सकता है, और हमने उस समय भी कहा था कि हम भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल अपेक्षा रखते हैं, और आज भी भारतीय जनता पार्टी जिसका नाम देगी हम उसका तन मन धन से सहयोग करेंगे और उनके साथ है। अच्छा, तो नाम का ऐलान आज क्यों नहीं हो पाया? क्या कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि जो 24 पहुंचे हैं, अगर नाम का ऐलान कर दिया कहीं ना कहीं वो कम हो सकते हैं, दूसरे खेमे में जा सकते हैं, दूसरा खेमा जो है वो प्रत्याशी बना सकता है? कहीं ना कहीं डर सता रहा है कि नाम का ऐलान नहीं हो पाया आज? नहीं मोहन भाई, ऐसा तो इसमें कुछ नहीं लगा बैठक में कि संख्या कम हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है। सभी ने अपने, किसी ने उनको बोलना नहीं था, सभी ने एक मत हो गया हाथ उठाया है कि हम एकजुट से जिसका भी नाम आएगा हम उस पर सहमति जताएंगे और पूरे हरियाणा में एक अच्छा संदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देंगे। तो उम्मीद है कि जो 24 लोग हैं उनको सजो के रख पाएगी भाजपा? बिल्कुल सजो के रख पाएगी। चलिए, बड़ा सवाल है कि जो 24 पार्षद मौके पे पहुंचे थे, भाजपा उसको सजो पाएगी या नहीं सजो पाएगी? लेकिन नाम का ऐलान होना था, लेकिन नाम का ऐलान नहीं हो पाया। आखिरकार क्या कारण है, ये तो आने वाला भी समय बताएगा। लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा करते कि जो 24 पार्षद यहां पहुंचे थे, नाम ऐलान होने के बाद क्या बात 24 पार्षद एकजुट होकर वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेंगे? सर्वसम्मति से जो है वाइस चेयरमैन नगर परिषद का चुना जाएगा। लेकिन कांग्रेस भी जोरदार प्रयास कर रही है, लेकिन नाम ऐलान होने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस और तेजी से जो है गठजोड़ जो है वो बना सकती है, और कहीं ना कहीं इस खेमे में जो है वो नुकसान पहुंचा सकती है, पार्षदों को अपनी ओर कर सकती है। लेकिन देखने वाली बात रहेगी आज फैसला क्यों नहीं हुआ। आखिरकार क्या भाजपा भी डर के खेमे में जी रही है? क्या अभी उनको अपने पार्षदों पर विश्वास नहीं है जो आज भी नाम का ऐलान नहीं किया गया? चलो।